हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन में जो लैंग्वेज मैं यूज़ करूँ उस लैंग्वेज को क्या कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। लैंग्वेज लर्न करना है, मेथड लर्न नहीं करना है। वही मैं इस तरीके से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के लिए सेम लैंग्वेज यूज करूँगा। इसलिए क्या करें, आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को लर्न करके ही नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए बैठे, क्योंकि अगर ये वीडियो की लैंग्वेज लर्न कर ली होगी आपने तो नेक्स्ट वीडियो की लैंग्वेज को आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा और क्वेश्चन को समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो देखें क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले तो मैं ये पढ़ करके दिखा रहा हूँ। लेट आर बी आर रिलेशन ऑन अ सेट एल ऑफ ऑल लाइन्स लाइज इन अ प्लेन डिफाइंड बाई। किस प्रकार से है कि L1, मैं इसे साफ कर दे रहा हूँ, L1, L2 लाइन से बना हुआ ऑर्डर पेयर R में तभी बिलोंग करेगा जब L1 और L2 पैरेलल होंगी। तो पैरेलल का रिलेशन इस R में लिया गया है, डिफाइन किया गया है। तो मैं देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो कर रहा हूं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। इस लैंग्वेज को लिखने से पहले थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लें। क्या लिखना है? गिवन दैट L1 और L2 belongs to R if and only if L1 is parallel to L2, where L1 L2 belongs to L। ये लेकर के अब मैं आपको आगे फर्स्ट रिलेशन शो करने जा रहा हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैंने आपके लिए बताया था कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होगा जब उस सेट का, सेट कौन? एल सेट का। यहां कौन सा सेट लिया है? एल। इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होगा और इस सेट में बिलोंग क्या कर रहा है? लाइंस। तो ये मैं देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये लाइन जो है, मैंने इस लाइन को सपोज कर दिया एल कह दिया। अब मैं ये दिखाना है कि ये एल लाइन खुद के ही पैरेलल है या नहीं। तो ये देखें, एल लाइन, कोई भी लाइन स्वयं के पैरेलल होती है। तो मैं लिख रहा हूं एल बिलोंग्स टू एल। ये लाइन एल जो है वो बिलोंग कर रही है एक लाइन के सेट में, जिसे मैंने कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया है। तो अब मुझे क्या दिखाना है? मुझे ये दिखाना है कि एल इज, लिखें, सिंस एल इज पैरेलल टू एल, दैट एम्प्लाइज एल कॉमा एल बिलोंग करेगा आर में। जब ये आर में बिलोंग कर गया, फॉर ऑल एल बिलोंग्स टू एल। मैंने फॉर ऑल एल बिलोंग्स टू एल क्यों कहा? अब मैं कोई भी लाइन ले, मैंने सपोज कर लिया ये लाइन ले ली, इसे मैंने कह दिया ये L5 है। तो क्या ये लाइन खुद के पैरेलल होगी? तो खुद के पैरेलल होगी। तो अगर मैं इस लाइन के लिए लेकर के लिखूं तो ये लाइन भी L, L5, L5 ये ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा R में, क्योंकि कोई लाइन स्वयं के ही पैरेलल होती है। तो इस तरीके से इस सेट L में बिलोंग करने वाली सारी लाइंस स्वयं के पैरेलल होंगी। तो ये जो रिलेशन है R, वो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। तो देखो मैंने यह दिखाया R इज reflexive
ऑन अ सेट एल। इसे मैं पुटअप कर दे रहा हूँ क्योंकि ये तो मैंने अलग से समझाया आपके लिए। अब मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैंने आपके लिए दिखा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिमेट्रिक रिलेशन दिखा रहा हूँ। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए देखें कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन देखने के लिए क्लियर नहीं हो रहा तो थोड़ा सा सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए देखिएगा, मैंने कोई दो लाइन ले ली, लेट L1 and L2 are two lines which belong to a set of lines L। तो मैंने सच दैट किस प्रकार से बिलोंग कर रही है, इस प्रकार से सच दैट L1, L2 बिलोंग कर रहा है R में। इस प्रकार से ये बिलोंग कर, ये मैंने एज्यूम कर लिया है कि L1, L2 से जो ऑर्डर पेयर बना वो बिलोंग कर रहा है R में। तो अब मैं आपके लिए आगे लिख रहा हूं, देन L1, L2 जो बिलोंग कर रहा है R में, that implies L1 is parallel to L2, क्योंकि पैरेलल का रिलेशन फुलफिल करेंगी तभी लाइंस जो हैं सेट में बिलोंग करेंगी। तो ये फुलफिल कर रही है तभी तो सेट में बिलोंग कर रही है, और ये मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किया है कि ये बिलोंग कर रही है। तो देखें ये लाइन मैंने L1 कह दिया और ये दूसरी लाइन पैरेलल है, मैंने L2 बोल दिया इस लाइन के लिए। तो यहाँ L1 पैरेलल है L2 के। तो क्या मैं ये दिखा पाऊंगा इससे कि मेरे पास L2 भी पैरेलल है L1 के? तो मैं ये दिखा पा रहा हूँ L2 इज पैरेलल टू L1, क्योंकि L1 पैरेलल है L2 का तो L2 पैरेलल होगी L1 के। तो अगर मैंने ये दिखा दिया कि L2 पैरेलल है L1 के, तो L2, L1 से बना हुआ ऑर्डर पेयर भी बिलोंग करेगा R में। तो इस प्रकार से जो है वो क्या हुआ कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तो सिंस L1, L2 belongs to R, that implies L1, L2, L1 बिलोंग कर रहा है R में। thus R is a symmetric रिलेशन। तो R जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन भी मैंने आपको शो कर दिया। अब मैं ये दिखाऊंगा कि ये जो रिलेशन R है क्या ये ट्रांजिटिविटी को भी शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ट्रांजिटिविटी को शो करने के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल लेकर के। ये देखा तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये एज्यूम कर रहा हूँ 3 लाइन मैंने ले ली। देखें मैंने ली लेट L1, L2 and L3 are 3 lines which belongs to a set of line L। किस प्रकार से बिलोंग कर रही हैं, सच दैट जो L1
कॉमा L2 ऑर्डर पेयर है वो R में बिलोंग कर रहा है, एंड L2 कॉमा L3 जो ऑर्डर पेयर है वो भी R में बिलोंग कर रहा है। तो जब ये बिलोंग कर रहा है तो मुझे क्या शो करना है, मुझे ये शो कर देना है कि L1 कॉमा L3 भी R में बिलोंग करेगी। अब ये मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए कि R में बिलोंग करेगी नहीं करेगी। देखें, L1 कॉमा L2 बिलोंग कर रहा है R में। ये क्या एम्प्राइज कर रहा है, L1 इज पैरेलल टू L2। देखें, मैंने एक लाइन ले ली L1 और एक लाइन ले ली L2 और ये मैंने पैरेलल दिखा दी, क्योंकि ये तो बिलोंग कर ही रहे हैं R में। दूसरा मैंने सेट लिया L2 बिलोंग L2 कॉमा L3 बिलोंग कर रहा है R में, ये मैंने लिया है अपनी तरफ से। तो मैं इसका मतलब क्या हुआ, L2 जो लाइन है इज पैरेलल L3 लाइन। अब मैं L2 लाइन पैरेलल है L3 लाइन के, ये L3 लाइन ले ली मैंने। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जब L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, तो L1 लाइन भी L3 लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो इससे मैं फर्स्ट एंड सेकंड से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं क्या देख रहा हूँ, ये मेरे को एम्प्लाई हो रहा है कि L1 लाइन पैरेलल है L3, L1 लाइन L3 के पैरेलल है। जब L1 लाइन L3 के पैरेलल हो गई तो इससे क्या इंडिकेट हुआ कि L1 कॉमा L3 बिलोंग कर रहा है R में। अब देखें, मैंने L1 L2 मैंने R में लिया, L2 L3 मैंने R में लिया, और मैंने ये शो कर दिया कि L1 L3 भी बिलोंग कर रहा है R में। अगर मैं ये शो कर पा रहा हूँ तो ये रिलेशन R जो है वो कैसा रिलेशन हो गया, ये रिलेशन R ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब मैं थोड़ा सा बच्चों मेरे लिए रब करना पड़ रहा है क्योंकि स्पेस नहीं है। तो देखिए, लैंग्वेज प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं सेम लैंग्वेज रखूँगा ताकि आप लोगों को लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो। देखें, सिंस L1 कॉमा L2 बिलोंग कर रहा है R में एंड L2 कॉमा L3 R में बिलोंग कर रहा है, और इससे मैंने आपके लिए दिखा दिया कि L1 कॉमा L3 भी बिलोंग कर रहा है R में। Therefore R is a transitive relation। अब इस क्वेश्चन में आप देखें, इस क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और मैंने पिछली वीडियो में जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन किया था कि कोई रिलेशन जो है अगर रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तब वो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इस प्रकार से ये रिलेशन मेरे पास क्या हो गया, ये रिलेशन मेरे पास जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। हैंस R is an equivalence relation। तो बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। प्लीज़ लैंग्वेज के लिए लर्न कर लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये 7 है
ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा नाम मनोज कुमार है। तो अपनी किसी भी क्वेरी के लिए सॉल्व कराना चाहते हैं और बहुत क्लियर करके समझना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर दीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं जिस दिन वीडियो अपलोड करूंगा उस दिन आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज सेंड करूंगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर ली है और कृपया करके देख लीजिएगा। तो आप अपनी वीडियो को देख लीजिएगा। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल के लिए जो यूट्यूब पर मैंने बनाया है, मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो क्या करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।